सबों को जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। लोकसभा चुनाव के बाद की यह खबर है कि केंद्र ने झारखंड से खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने को कहा और चेतावनी दी कि अगर राज्य ऐसा करने में विफल रहा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार को एक सोने की खदान सहित खनिज ब्लॉकों को बेचने का निर्देश दिया है तथा चेतावनी दी है कि यदि ऐसा करने में राज्य विफल रहता है तो संघीय नीलामी की संभावना है। मतलब जो अधिकार राज्य सरकार को है, यदि राज्य सरकार जल्दी में नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं करती है, उस स्थिति में केंद्र सरकार नीलामी के लिए बोली लगवाएगी। बताइए, अपने दोस्तों को देने के लिए केंद्र सरकार इस स्तर पर उतर रही है। 10 ब्लॉकों में से एक तांबे की खदान, एक चूना पत्थर की खदान और एक ग्रेफाइट की खदान शामिल है। 2021 में खनन नियमों में संशोधन के अनुसार अगर कोई राज्य सरकार आपसी सहमति से तय अवधि के भीतर खदान की नीलामी करने में विफल रहती है तो केंद्र के पास खनिज ब्लॉकों को बिक्री के लिए रखने का अधिकार है। सिद्धांततः केंद्र द्वारा राज्य सरकार को ऐसी धमकी देना संघवाद की भावना के विपरीत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड के कुल 12 जिले रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका और जामताड़ा और 3 जिलों पलामू, गढ़वा और गोड्डा के बड़े हिस्से संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हैं, जहां 2 महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक केंद्रीय कानून अर्थात पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, इसे शॉर्ट में हम लोग पेशा कानून बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या शॉर्ट में FRA 2006 लागू है। पेशा और FRA दोनों स्थानीय आदिवासी ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं, जिनकी पूर्व अनुमति अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज ब्लॉक की नीलामी से पहले अनिवार्य है। खान मंत्रालय या तो ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू संवैधानिक प्रावधानों से अनभिज्ञ है या फिर उन प्रावधानों की खुलेआम अवहेलना कर रहा है। ऐसी स्थिति उन 2 कानूनों को लागू करने के प्रति केंद्र की संवेदनशीलता और सम्मान को अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करती। अभी तक की जो खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो रही है उसमें झारखंड सरकार अन्य राज्यों से पीछे है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा झारखंड सरकार को सौंपी गई जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्टों में से अब तक केवल 5 का ही नीलामी के लिए उपयोग किया गया है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक 15 ब्लॉकों को नीलामी के लिए अधिसूचित करने का आश्वासन दिया था। हालांकि इनमें से केवल 4 ब्लॉकों को राज्य द्वारा नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है। शेष 11 खदानों में से एक पोटाश ब्लॉक महत्वपूर्ण है और इसकी नीलामी केंद्र द्वारा की जाएगी। शेष ब्लॉक को अभी भी राज्य द्वारा नीलामी के लिए अधिसूचित किया जाना है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। नीलाम किए गए सभी ब्लॉक राजस्थान में हैं। ये ब्लॉक अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और JK सीमेंट्स लिमिटेड जैसी कंपनियों को मिले हैं। पहले ही इस वीडियो में मैंने केंद्र सरकार द्वारा नीलामी की प्रक्रिया चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार करेगी कहकर जानकारी दिया था। आज जिस तरह की जल्दबाजी केंद्र सरकार कर रही है, वैसे में लगता है कि सरकार को अपने भविष्य की चिंता है। कहीं सरकार किसी कारण से गिर न जाए तो इस नीलामी प्रक्रिया से होने वाली कमाई से वो दूर न हो जाएं, इसीलिए इतनी हड़बड़ी दिखाई जा रही है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।